अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, साद इज़ हियर और मेरे साथ हैं उमर खान। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है उस्मान खान, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम में एक नई शमूलियत हुई है, जो कि पाकिस्तान बॉर्न है लेकिन यूएई की तरफ से जो है वो खेलने लग गए थे। और पीएसएल की परफॉर्मेंस के बाद जो है उन्हें दोबारा जो है वो पाकिस्तान टीम में शामिल करने के लिए काकुल कैंप में इनवाइट कर लिया गया है। तो उमर, थोड़ा ये बताएं कि सुनने में आ रहा है कि उनके साथ एक बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। ईसीबी बोर्ड, जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने उनको जो है वो बैन कर दिया है 5 साल के लिए। तो इसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? पहले तो ये कि उस्मान खान ने पहले बड़ी कोशिश की, डोमेस्टिक का एक्टिव पार्ट थे पाकिस्तान के हम्म। और अपॉर्च्युनिटीज़ ना मिलने की वजह से उन्होंने वही देखा कि अपना बेटर फ्यूचर देखा, जिस तरह हमारे पास के कई प्लेयर्स बड़े-बड़े नाम रहे हैं जो जिनका करियर अफ़ेक्ट हुआ है सिर्फ़ मौका ना मिलने की वजह से। सो उन्होंने यूएई को प्रेफ़र किया और यूएई ने उनको मौका दिया और वो यूएई की टीम का हिस्सा बने। हाउएवर जब वो यूएई की टीम का हिस्सा बन गए और अब पीएसएल के अंदर उन्होंने परफ़ॉर्म किया, हाल में 2 सेंचुरीज़ की और एक 90s में स्कोर किया, तो उसके बाद पाकिस्तान में कंसिडर होने की बात आई और जब ये बात आई तो उन्होंने प्रेफ़र करा पाकिस्तान को और उसके ऊपर ईसीबी ने उनको बोला, जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है, कि भई हमने आपको अपॉर्च्युनिटी दी, हमने आपको बनाया, हमने आपको जब हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है, तो आप की आपने इंटेंशन भी शो की यूएई की खेलने की और अब आप इंटेंशन शो कर रहे हैं कि यू आर नॉट लॉयल टू द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। तो उस बेस पे उनको जितने एमिरेट क्रिकेट बोर्ड के टूर्नामेंट हैं जिसके अंदर आईएल टी20 आता है, अबू धाबी टी10 आता है और यूएई की क्रिकेट है, तो उससे उनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। अब अगर तो उस्मान खान को पाकिस्तान का मौका मिल जाता है, तो आई थिंक उनको गम नहीं होगा टू गेट बैन्ड बाय द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड बिकॉज़ राइट आफ्टर दिस वो एक हॉट केक है। बांग्लादेश लीग में भी स्कोरिंग रन, श्रीलंकन लीग में उनको मौका मिला हुआ है। फिर आगे ऑफ कोर्स जो उनकी परफॉर्मेंस इस साल पीएसएल में रही है, तो आई एम श्योर कि बिग बैश और जो बाकी बाकी दीगर लीग्स हैं, वहाँ पे भी उनको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। कनाडा टी20 चल रही है, अमेरिका में टी20 लीग चल रही है। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ठीक है, माना कि अबू धाबी टी10 आईएल टी20 गेट्स अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ यू प्ले फॉर पाकिस्तान यू गेट मेनी मोर अपॉर्च्युनिटीज़। नहीं, लेकिन एक जो कन्फ्यूज़न है लोगों को वो इस बारे में है कि ऐसे उन्होंने कहा है कि जी, कि ईसीबी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ईसीबी से हम लोग इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी समझते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की, कि उन्होंने ये कहा है कि कोई भी लीग जो कि दुबई में या यूएई के अंदर होगी, उसमें उस्मान खान नहीं खेल सकते। तो को सवाल ये है, जो लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पीएसएल जो है वो दुबई में होता है, या पाकिस्तान की कोई ट्राई सीरीज़ या बायलैटरल सीरीज़ होती है, जिसमें उस्मान खान भी शामिल होंगे पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो क्या वो उस टाइम भी खेल सकेंगे यूएई में, या वो उन पे बिल्कुल ही पाबंदी यूएई में खेलने की? देखिए, यूएई में खेलने पे पाबंदी आप नहीं कर सकते। आप उनको यूएई के बेस्ड टूर्नामेंट से आप उनको रोक सकते हैं एंड दैट टू रिप्रेजेंटिंग यूएई। अगर वो एज़ अ पाकिस्तानी खेल रहे हैं एंड इफ यू हैव अ पाकिस्तानी सीएनआईसी यू कांट डू दैट। इसकी एग्जांपल आपको दूँ कि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स वर बैन्ड टू प्ले द आईपीएल, अज़हर हुँ, हुँ। महमूद वाज़ प्लेइंग आईपीएल, यासिर अराफात वाज़ प्लेइंग इन द आईपीएल। दे वर प्लेइंग एज़ अ ब्रिटिश नेशनल, तो वो ड्यूल सिटीज़न थे। तो अगर आपको याद हो तो अज़हर महमूद और यासिर अराफात खेले हैं आईपीएल में रेगुलरली व्हेन पाकिस्तानीज़ वर बैन्ड। तो ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तान से खेलने को मना कर देंगे यूएई में या वो पीएसएल को दुबई के अंदर मैच में खेलने मना कर देंगे। वो उस्मान खान को एमिरेट्स के किसी भी ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के अंदर खेलने से बैन कर सकते हैं एज़ अ यूएई रिप्रेजेंटेटिव। अगर अच्छा, वो एक पाकिस्तान जी, को जी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को, तो फिर उसके ऊपर तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है, वो उस्मान खान के हवाले से है कि लोग कह रहे हैं कि भाई, अगर पहले 3 मैचेज़ में इन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया, तो उसके बाद ये पाकिस्तान से भी साइडलाइन हो जाएँगे। जैसे आपको पता है कि पहले ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिल बर्दाश्त थे कि मैं इतना अच्छा परफ़ॉर्मर हूँ, इतना अच्छा खेलता हूँ, मुझे चांस नहीं मिलता। और यकीन करें, अगर आप इस पीएसएल को देखें तो आपको लगेगा कि वाहिद वो प्लेयर था बाबर के अलावा जो कि ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। बल्कि बाबर से अच्छी बैटिंग कर रहा था, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। भाई देखिए, अगर तो उस्मान खान पूरे मैचेस खेलता, हुँ, पूरे हुँ। मैच नहीं खेले और फिर भी वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था। अगर वो पूरे मैच खेलता तो वो टॉप रन गेटर होता, विदाउट अ डाउट। और वाक़ई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन बात वही है कि नाउ ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। ईज़ी टूर नहीं है क्योंकि न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड में खेलना वोंट ईज़ी एट ऑल, ठीक है? और ये हमारे साथ बैड लक हुई है यंगस्टर्स के साथ कि आप हमेशा एक राइजिंग प्लेयर को डिफिकल्ट कंडीशन में डेब्यू कराते हो। हुँ, ये जो हुँ। यूएई की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की होम सीरीज़ होती हैं, वहाँ पे आप सारे पुराने बाबों को खिलाते हैं कि वो अपने रन करके टीम में जगह कर लें।
और जितनी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ होती हैं, वहाँ आप यंगस्टर को आगे कर लेते हैं कि ये लो भाई तुम्हारा मौका आ गया, डेब्यू कर लो। तो आई रियली विश उस्मान खान बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक बड़ा अच्छा पाकिस्तान टीम के अंदर वो जो एक नेसेसिटी है कि एक आपको फायर पावर चाहिए, तो इफ वी हैव साइम अयूब एट द टॉप, फिर मिडल के अंदर आपके पास उस्मान खान आ जाते हैं, फिर नीचे इफ्तिखार अहमद आ जाते हैं, तो आपके पास एक फुली पैक्ड फायर हाउस आ जाता है। एंड आई थिंक जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप दिस इज एग्जैक्टली द राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्शन वी नीड फॉर द पावर हिटिंग। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी ये बहुत कयास-आराइयाँ कह लें, आप ये कह लें, बहुत डिस्कशन है कि जी कि उनकी पोज़ीशन जो है वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और आपको पता है कि टॉप ऑर्डर पोज़ीशन पे ना बाबर छोड़ने को तैयार है, ना रिज़वान छोड़ने को तैयार है पोज़ीशन को, फ़खर ज़मान अलग आपके पास मौजूद हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि साइम अयूब एक और बहुत बड़ा नाम है जिसको हम फ्यूचर में देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकी पोज़ीशन क्या बनेगी अगर ये टी20 वर्ल्ड कप में खेलते हैं या अभी न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के खिलाफ उनको मौका मिलता है तो? देखिए, अब ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन अभी फ़िलहाल फ़खर इंजर्ड हुए हैं, जिसकी वजह से उस्मान खान का मौका बना है। वरना देखिए, साइम अयूब इज़ प्लेइंग एट 3, वरना पास्ट में हमने देखा कि चलो बाबर और साइम अयूब ने पेशावर की तरफ से ओपन किया था, एंड बाबर बीइंग अ कैप्टन, ही कैन गो विद साइम अयूब एंड बाबर एज़ एन ओपनर। फिर रिज़वान को आपको नीचे खिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बाबर रिज़वान के साथ ओपन करते हैं, तो फिर 3 पे साइम अयूब और 4 पे उस्मान खान खेलेगा। तो उस्मान खान ऐसा प्लेयर है कि आप उसको ऊपर भेजें या बीच में भेजें, वो एक पावर हिटर है। उसको सर्कल की ज़रूरत नहीं है टू क्लियर द बाउंड्री। आई थिंक बेस्ट तो पॉसिबिलिटी यही है कि आप उसको ओपन या 3 पे खिलाएँ, लेकिन अगर अपॉर्च्युनिटी नहीं है, तो आई आई डोंट थिंक ही विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम प्लेइंग एट 4, क्योंकि अगर आप होता क्या है कि जब बाबर और रिज़वान ओपन कर रहे थे, तो शुरू के 10-12 ओवर विकेट नहीं जाती थी। एंड बाय द टाइम विकेट आती थी, तो पाकिस्तान के पास 8 से 10 ओवर होते थे विद 9 विकेट्स इन हैंड, और रन रेट हमारा 8 साढ़े 8 का होता था। तो उस वक़्त आपको चाहिए ही ऐसा प्लेयर जो आए और आके 10 से 12 रन पर ओवर खेले। तो आई थिंक उस्मान विल बी अ गुड ऐड ऑन टू दैट टू। जी, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि चौथा नंबर ही उनका जो है वो इस वक़्त बनेगा, और मेरे ख़्याल है पीएसएल में वो खेले भी हैं चौथे नंबर पे। मुझे हाँ, स्पेसिफ़िकली लगता है कि रिज़वान ने उनको दिखाने के लिए कि जी वो उस पोज़ीशन पे परफ़ॉर्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन कमाल बात ये है कि उस पोज़ीशन के ऊपर भी उन्होंने जो है वो सेंचुरी स्कोर, मतलब एक तरह से वो करने चले गए, जो कि चौथे नंबर पे ज़रा डिफ़िकल्ट ही होता है टी20 गेम के अंदर कि आप एक प्लेयर से सेंचुरी तवक्का करें। आई थिंक स्ट्राइक रेट भी उनका 200 के करीब होता है। तो मेरा तो ख़्याल ये है कि उनको ज़रूर मौका देना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो की प्लेयर होंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि इस वक़्त वो बहुत अंडर प्रेशर होंगे, क्योंकि ईसीबी का जो डिसीज़न है और जो लाइफ़ का डिसीज़न है उनका, वो उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो परेशान कर सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि एज़ अ टीम मेंबर पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि उन्हें बकअप करें और उनको फुल सपोर्ट करें, और उन्हें एक एक अच्छा चांस दें, क्योंकि उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान बोर्ड के कहने पे, कैप्टन्स के कहने पे उन्होंने एक कुर्बानी दी है अपॉर्च्युनिटी की, तो उनको ज़रूर फैसिलिटेट करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन बात वही है ना, देखें अगर हम आपको आप अपने आप को या मैं अपने आप को इस पोज़ीशन में रखूँगा, मैं यूएई का प्लेयर हूँ और मुझे पाकिस्तान से अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। इवन इफ आई डोंट परफॉर्म और मेरा आगे नहीं है, पाकिस्तान रिप्रेज़ेंट करना इज़ अ प्राइड। एक वर्ल्ड चैंपियन टीम, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन कंपेयर्ड टू अ यूएई टीम, तो देखें वो तो आपका उनका एक डिसीज़न था कि भाई मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ चला जाता हूँ। अब देखें वो वहाँ से खेले तो नज़रों में पाकिस्तान की भी आए ना। इसी तरह पास्ट में और हमारे कितने पाकिस्तान के प्लेयर यहाँ से गए और नज़रों में सिर्फ़ तब आते हैं जब वो बाहर जाके खेलते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़, और अगर मैं उस्मान खान की जगह होता, तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैं वो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने वाले हैं, ओनरशिप की बात है। आई एम प्लेइंग आफ्टर दीज़ गेम्स, उनके लिए काउंटी की अपॉर्च्युनिटीज़ खुलेंगी, बिग बैश के लिए खुलेगी। यूएई इज़ नॉट ऑल द क्रिकेट इन द वर्ल्ड। ठीक है, उनका काफ़ी होल्ड है, काफ़ी उनकी अच्छी क्रिकेट हो रही है, प्लेयर्स कैन मेक गुड मनी, लेकिन इस वक़्त दुनिया में 14 लीग्स हो रही हैं। तो 14 में से अगर उनको 2 या 3 से रोक दिया जाए, तो ज़िंदगी खत्म नहीं होती। सेम गोज़ फॉर पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कि आईपीएल नहीं खेलते, लेकिन उनकी ज़िंदगी खत्म तो नहीं हो रही। तो इसी तरह वो यूएई के क्रिकेट के बगैर ही कैन लिव थ्रू। मैं तो बस अब दुआ गो हूँ कि वो अच्छा खेलें, पाकिस्तान की तरफ से खेलें, क्योंकि जिस तरह के वो प्लेयर हैं, मुझे लगता है कि अगर वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सर्व करेंगे, तो मिडल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का मैच विनिंग का, वो मेरा ख़्याल है कि उस्मान खान जो है वो पूरा कर सकते हैं। हुँ। तो होप फॉर द टी20 की हद बेस्ट। तक आई आई एग्री। टी20 तक येस, बट 50 ओवर क्रिकेट और लॉन्गर वर्ज़न क्रिकेट में ही हैज़ टू प्रूव अ लॉट। तो येस, टी20 के लिए ही इज़ आइडियलिस्टिक राइट नाउ करंटली गिवन सिनेरियो में, बट ये है कि लेट्स सी क्या होता है आगे।
चलें, होप फॉर द बेस्ट फॉर उस्मान खान। थैंक यू।